हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन के किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आए थे? तो ये महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे, पहला ऑप्शन करेक्ट। 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, कौन? हेरोल्ड विल्सन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई? सिराजुद्दौला, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? 12 मार्च 1930 को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और 7 या 8 सितंबर के बाद मैं ये क्लास लाइव लूँगा। लाइव क्लास फिर आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी हिंदी की चलेगी पूरी। ठीक है, लगभग अब लाइव क्लास ही स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, अभी तो आप इससे काम चला लीजिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ थ्रोट के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। भारत में अली बंधु शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 1919 में। ठीक है, तुर्की के खलीफा के समर्थन में किया गया था ये आंदोलन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? आप सभी लोग जानते हैं, जलियांवाला हत्याकांड की वजह से, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी के ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में यह भारत आया था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पूना समझौता किससे संबंधित था? भारतीय दलित वर्ग, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यू आकार की घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती हैं? हिमानी में, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मणिपुर, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हो गए हैं। ठीक है, चलिए, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? पूरे भारत में ही जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है वो सबसे ज़्यादा है। बैग्यूला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? शीतल तो है, लेकिन किस महासागर की है ये? दक्षिण अटलांटिक महासागर, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? इंदिरा पॉइंट, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के कुछ क्वेश्चंस। दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल,
दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन था? BN राव, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। प्राणी जगत के वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है? प्रागुकी, कोई ये संघ नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वतंत्र भारत से गिर रही एक स्वतंत्र रूप से गिर रही, स्वतंत्र भारत बोल दिया मैंने, माफ कीजिएगा। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति फिल इन द ब्लैंक्स गति का उदाहरण है। तो एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उत्तल और अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? पास्कल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या सबसे अधिक संपीड्य है? गैस, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लाला का अनिलिंग क्या होगा, या लाला का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो लाला का स्त्रीलिंग शब्द होगा ललाइन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है? इसका आपको चयन करना है 37 का। मिश्रण का विलोम शब्द आपको कोमल दिया है, गलत है। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, ना कि विलोम शब्द है। लघुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? लघु प्लस उर्मी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़े ऊ की मात्रा लगा रहे हैं, तो किस संधि का नियम है? दीर्घ संधि का नियम है। और दीर्घ संधि किस संधि का भेद है? स्वर संधि का भेद है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्दों को पहचानिए। श्रुति श्रम यानी कि जो सुनने में एक से हो लेकिन अर्थ उनके अलग हो, उनको बोलते हैं श्रुति श्रम। देखो, संसार और जगत दोनों पर्यायवाची एक दूसरे के हैं, लेकिन ये श्रुति श्रम नहीं है, यानी कि ये सुनने में एक से नहीं है। अपेक्षा और उपेक्षा दोनों ही सुनने में एक से हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। बस यही आपका सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए, एक भाग को 4 भागों में व्यक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है उसी का चयन करना है। मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। अब देखो, मुख्य अतिथि आए तो फूलों की एक माला पहनाकर, एक फूलों की नहीं, फूलों की एक माला पहनाकर, तो इसके बी पार्ट में गलती है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यमुना एक्सप्रेस वे किन के बीच है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? आगरा और ग्रेटर नोएडा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस विश्व धरोहर को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? हुमायूं के मकबरे को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को, पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया वर्ष 1993 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सौरभ गांगुली। सबसे पहली महिला का नाम बताएं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो सही आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में भी जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आईडीए, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। आईडीए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है ना, जिसकी स्थापना 1960 को हुई थी, ठीक है। इसको विश्व बैंक की उदार खिड़की के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय मुद्रा का प्रतीक किसने डिजाइन किया था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? भारतीय मुद्रा के प्रतीक की बात करें तो ये किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार ने, पहला ऑप्शन करेक्ट। ये जो प्रतीक होता है भारतीय मुद्रा का, ये किसने तैयार किया था? ये उदय कुमार ने, ठीक है।
और लास्ट क्वेश्चन, प्रोटोरिया किस देश की कार्यपालिक राजधानी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।